हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो पर मेन रूप से बात करेंगे कि जो सीट्स अलॉटमेंट हुआ था और जो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि उसमें जो ईडब्ल्यूएस का जो बैकलॉग का मैटर था उसकी मैंने एक आपको न्यूज़ क्लिप भी दिखाई थी। वो उसका जो क्लिप था, जो बच्चों ने मांग की थी कि आखिर ईडब्ल्यूएस में इतनी सीट्स हैं तो उसको भरा जाए। तो फ्रेंड्स, इसी के क्रम में ये वीडियो है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है पर मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा लंबा ना हो। इसमें मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पर उस क्वेश्चन का मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा कि जो 2018 में जो भर्ती आई थी, 2018 वाली भर्ती, उसके बाद जो पोस्ट जिसको बच्चे जो पिछले अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि 5935 पोस्ट बची है उसको आप फिलअप करो, मैंने उसको 18 वालों को पहले फिलअप करो, है ना। तो यहाँ पर ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि क्या 5935 पोस्ट जो बची थी वो पोस्ट 2023 में कन्वर्ट हुई है कि नहीं कन्वर्ट हुई है ना। इसको मैं यहाँ पे आज समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें। आप चाहे उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं अगर टाइम की थोड़ा कमी हो, बट देखें आप पूरा, तभी आपको बात समझ में आएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ आपको ये दिखाता हूँ कि आखिर एक मैंने, आपको याद होगा मैंने एक क्लिप बनाई थी, ये वाली क्लिप, जिसमें मैंने बताया था कि बैकलॉग के कितने पोस्ट 2023 में आए हुए हैं, क्योंकि बैकलॉग सिर्फ एसटी और एससी में आया हुआ था। तो ये जो टोटल सीट्स यहाँ पे दिख रही हैं वो आपकी किसकी हैं? सिर्फ आपके, एक मिनट रुकिए, सिर्फ ये जो सीट्स हैं वो आपकी एससी और एसटी की सीट्स हैं, ठीक है। ये दो ही सीट्स पे पूरा है। तो आप एक बार इसको चाहे तो मैं बता देता हूँ, सिंपल सी बात मैं बताऊँगा कि 3668 सीट यहाँ पर आई थी, जिसमें से 11,124 सीट्स फुल फिलअप हुई और 2544 सीट यहाँ पर खाली चली गई, ठीक है। ये आपको पता है। पर इसमें इस जो पिक्चर है इसका मेन पर्पज़ क्या है कि आप ये याद रखो कि 3668 सीट 2023 में बैकलॉग आई थी एसटी और एससी की, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जो फ्रेश जो पोस्ट है वो कितनी आई थी। तो आप यहाँ देखो, फ्रेश पोस्ट, इसमें थोड़ा सा सीट्स का मान लीजिए आपकी कुछ 5-6 सीट्स आपकी कम ज़्यादा हो सकती है। जो आपने कैलकुलेट किया होगा उसमें थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन क्या होता है कि जो उसका जो पूरा विज्ञापन था उसकी सीट्स को जब कैलकुलेट करते हैं तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि जो सीट्स हैं वो एग्जैक्टली हैं। पर अगर डिफरेंस आया भी होगा तो मान के चलिए आपकी 5 से 6 सीट्स का डिफरेंस होगा, तो उसको लेके बहुत पैनिक नहीं होना है। आप अपनी सीट विज्ञापन से कंफर्म कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि जो मैं यहाँ बता रहा हूँ बिल्कुल वो सही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 4-5 सीट का डिफरेंस होगा। तो फ्रेंड, जैसा यहाँ पे देखिए, हिंदी में 494 सीट आई थी, ठीक है, टोटल। मैं इस कॉलम को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज टोटल सीट है। अगर आप इस रो को देखेंगे जो नीचे बनी हुई है तो ये कैटेगरी वाइज सीट्स हैं, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ जाएगा, मैं समझाता हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि हिंदी में टोटल 994 सीट्स हैं। संस्कृत में, सॉरी, इंग्लिश में 945 सीट्स है। संस्कृत में 127 सीट्स हैं। उर्दू में 13 सीट्स है। मैथ्स में 822 सीट्स हैं। बायोलॉजी में 451 सीट्स हैं। फिजिक्स में 398 सीट्स हैं। केमिस्ट्री में 488 सीट्स हैं। हिस्ट्री में 145 सीट्स हैं। पॉलिटिकल साइंस में 149 सीट्स हैं। जियोग्राफी में 111 सीट्स हैं। इकोनॉमिक्स में 127 सीट्स हैं। सोशियोलॉजी में 41 सीट्स हैं। कॉमर्स में 240 सीट्स हैं। एग्रीकल्चर में 477 सीट्स हैं। होम साइंस में 21 सीट्स हैं। ये तो हुआ सब्जेक्ट वाइज टोटल सीट्स, ठीक है। अगर हम इसको कैटेगरी वाइज टोटल सीट्स निकालें तो टोटल युवा जो फ्रेश जो आपका ये 5,052 सीट जो टोटल फ्रेश वैकेंसी में आई थी, उसमें अगर हम सभी कोटा का निकालें, इसमें याद रखना है आपको कि 13% होल्ड को मैंने इंक्लूड नहीं किया। मतलब आपका ये टोटल 100% जो सीट आई थी, जिसमें ओबीसी को 27% कोटे के साथ जो सीट दी गई थी और यूआर को 27% और बाकी जो कैटेगरी थी उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। 13% जो होल्ड किया गया था मैंने उसके हिसाब से ये लिस्ट नहीं बनाई है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर यूआर को मिला है 1325 सीट्स। ईडब्ल्यूएस को है 408 सीट्स। एससी कैटेगरी में है 810 सीट्स। एसटी में है 1203 सीट्स।
ओबीसी में है 1170 सीट्स और टोटल हो गया आपका 5052 सीट्स, ठीक है। तो ये हो गया टोटल। अब इसको अगर हम सब्जेक्ट वाइज भी चाहें तो देख सकते हैं कि मतलब एक सब्जेक्ट के किस कैटेगरी में कितनी सीट्स आई है, तो वो आप वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि हिंदी में 133 सीट्स हो गया है ना, इंग्लिश में 280 हो गया, यूआर कैटेगरी में है ना, संस्कृत में 41 हो गया, उर्दू में 4 हो गया, मैथ्स में 235 हो गया, बायोलॉजी में 125 हो गया, फिजिक्स में 118 हो गया, केमिस्ट्री में 150 हो गया, हिस्ट्री में 37 हो गया, पॉलिटिकल साइंस में 35, ज्योग्राफी में 31, इकोनॉमिक्स में 43, सोशियोलॉजी में 14, कॉमर्स में 71, एग्रीकल्चर में 135, होम साइंस में 6। ईडब्ल्यूएस का अगर हम देखें तो हिंदी में 50 सीट्स, इंग्लिश में 81 सीट्स, संस्कृत में 15, उर्दू में 01, मैथ्स में 64, बायोलॉजी में 27, फिजिक्स में 22, केमिस्ट्री में 35, हिस्ट्री में 13, पॉलिटिकल साइंस में 13 और ज्योग्राफी में 10, इकोनॉमिक्स में 10, सोशियोलॉजी में 3, कॉमर्स में 18 और एग्रीकल्चर में 44, होम साइंस में 2। एसटी कैटेगरी की बात करें तो हिंदी में 80, इंग्लिश में 159, संस्कृत में 16, उर्दू में 2, मैथ्स में 141, बायोलॉजी में 50, फिजिक्स में 74, केमिस्ट्री में 83, हिस्ट्री में 25, पॉलिटिकल साइंस में 20, ज्योग्राफी में 16, इकोनॉमिक्स में 21, सोशियोलॉजी में 5, कॉमर्स में 44, एग्रीकल्चर में 71, होम साइंस में 3। एसटी कैटेगरी की बात करें तो हिंदी में 98, इंग्लिश में 196, संस्कृत में 28, उर्दू में 3, मैथ्स में 198, बायोलॉजी में 167, फिजिक्स में 102, केमिस्ट्री में 119, हिस्ट्री में 34, पॉलिटिकल साइंस में 37, ज्योग्राफी में 23, इकोनॉमिक्स में 24, सोशियोलॉजी में 9, कॉमर्स में 53, एग्रीकल्चर में 108 और होम साइंस में 4। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो हिंदी में 133, इंग्लिश में 229, संस्कृत में 27, उर्दू में 3, मैथ्स में 184, बायोलॉजी में 82, फिजिक्स में 82, केमिस्ट्री में 101, हिस्ट्री में 36, पॉलिटिकल साइंस में 44, ज्योग्राफी में 31, इकोनॉमिक्स में 29, सोशियोलॉजी में 10, कॉमर्स में 54, एग्रीकल्चर में 119 एंड होम साइंस में 6। तो ये आपका टोटल सब्जेक्ट वाइज आपका यहाँ पे सीट्स हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको कैटेगरी वाइज किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स है वो बता दिया और किस कैटेगरी में टोटल सीट्स कितनी आई है वो मैंने आपको बता दिया, और किस सब्जेक्ट्स में टोटल कितनी सीट्स आई है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये जो पूरी टेबल है आपको 3 इन्फॉर्मेशन दे रही है। एक तो किस सब्जेक्ट में टोटल सीट कितनी है, किस कैटेगरी में टोटल सीट्स कितनी है, और किस सब्जेक्ट के किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो ये तीनों डेटा आपको यहाँ से मिल रहा है। आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से आप देख सकते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि 1-2 सीट्स का इसमें कुछ डिफरेंस आ सकता है, तो वो आप वहाँ पर आप मैनेज कर लेना, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके एडवर्टीजमेंट में है वही सही है, तो इसमें थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फ्रेंड्स अब आ जाते हैं मेन पॉइंट्स में कि आखिर मैटर क्या हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा हटा के नेक्स्ट स्लाइड में आता हूँ। मैंने पिछली स्लाइड आपको बताई थी कि ये जो आंकड़ा ये आपको ध्यान रखना है। मैंने जो पिछली वीडियो में बनाया था कि 3668 जो है ये बैकलॉग की सीट्स हैं, किसकी एसटी प्लस एसटी की सीट्स हैं, उसका टोटल है ना 3668 सीट्स हैं। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट में। जो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी आपको याद होगा, उसमें मैंने ये क्लिप दिखाई थी कि जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं वो इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि जो बैकलॉग की पोस्ट बची हुई है 845, वो पोस्ट को क्या किया जाए कि 2023 की भर्ती में शामिल किया जाए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये क्रिएट हो रहा है कि क्या जो 5900 जो ये बच्चे बोल रहे हैं कि टोटल 5935 पोस्ट खाली है, वो पोस्ट क्या 18 में ही है कि उसको 23 में लाया गया है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है यहाँ पर। तो इसको अगर ध्यान से अगर हम इसको एनालाइज करें तो यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से निकल कर आएगी कि आखिर ये पोस्ट यहाँ पर गई कहाँ, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, मैं उसी वीडियो पे ला रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको पता होगा ना कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी सीट, मैं उसकी टेबल बना के रखा है, वहाँ पर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखिए कि जो 2018 का बैकलॉग था, 2018 के बैकलॉग में क्या हुआ था कि जैसा कि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स अपने लेटर हेड में लिख रहे हैं कि हर कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स खाली हैं। तो अगर हम इसको देखें तो यूआर में 554 सीट्स खाली है, मतलब टोटल जो 10 सब्जेक्ट्स हैं उसकी बात हो रही है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा जूम करके चाहें तो देख सकते हैं। जिन सब्जेक्ट्स में सीट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड एग्रीकल्चर।
किन सब्जेक्ट्स में सीट नहीं बची है बैकलॉग की, वो कौन कौन सी हैं? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और होम साइंस। यहाँ पे नील लिखा हुआ है, ठीक है। ये नीचे की जो 6 सब्जेक्ट्स हैं उसमें 2018 की कोई बैकलॉग सीट नहीं बची है, ऐसा ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों ने लेटर दिया है किसको? सामान्य प्रशासन विभाग को। और जो 10 सब्जेक्ट्स है उसमें बैकलॉग है, वो कितना कितना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि यूआर में है 554 सीट्स, ईडब्ल्यूएस में है 845 सीट्स, एससी कैटेगरी में है 774 सीट्स, एसटी में है 2848 और ओबीसी में है 911, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर हम इन दो आंकड़ों को जोड़ते हैं, किसको किसको? एक तो ये 2848 और 774, क्योंककि ये दोनों एससी और एसटी के क्या है? बैकलॉग सीट्स हैं, तो वो लगभग 3622 आता है। और मैंने आपको पिछली पिक्चर में कहा था कि 3668 वाला जो आंकड़ा है उसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो लमसम ये उसी के बराबर आता है 3622। और अगर कुछ मान लीजिए पोस्ट बढ़ गई होंगी, जैसे 2848 2018 में बैकलॉग था किसका? एसटी का, तो वो लगभग 2868 हो गया, मतलब 20 सीट और कहीं पे रह गई होगी तो वो बैकलॉग में आ गई। और उसी तरह से 774 जो एससी का बैकलॉग था 2018 में, उसमें आपकी 26 सीट्स ऐड हो गई तो वो 800 हो गया। तो इन दोनों को ऐड करने पे 3668 आता है। तो कहने का मतलब ये है कि एससी और एसटी का जो 18 वाला बैकलॉग था वो बैकलॉग 2023 में आया है। जो जिस बैकलॉग के कारण आप ये समझ, मैं किसी कैटेगरी का विरोध नहीं कर रहा, मैं ऑलरेडी हर बार मैं यही बात बोलता हूँ, जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि सीट्स की जो सीट्स इतनी कम आ रही हैं उससे क्या हो रहा है और उसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, मैं सिर्फ उस पर बात करूँ, मैं न किसी भी कैटेगरी पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये जो 3668 सीट्स हैं ये 18 के बैकलॉग की सीट्स हैं जो कि 23 में आई हैं। आप सबको अच्छे से पता है, आप विज्ञापन देख सकते हैं, उसमें बैकलॉग सीट्स अलग से दिया हुआ है। उन सबको आप ऐड करोगे तो 3668 सीट्स बनती है। इसका मतलब ये है कि 18 के जो बच्चे, जो यहाँ पर बच्चे ने बात कही, सामान्य प्रशासन विभाग को लेटर लिखा, इसमें जो एसटी और एससी का 3668 का बैकलॉग बनता है वो सीट्स तो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी हैं, बाकायदा उसका मेरिट भी आ चुका है। और उसमें से भी 70% सीट्स क्या है, फिलअप नहीं हो पाई हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि 30% के आसपास इस फिलअप हुई हैं और 70% सीट्स यहाँ पर फिलअप नहीं हुई हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि ये जो आपका अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या यूआर और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, क्या इनके भी सीट्स 18 वाले कन्वर्ट हुए हैं कि नहीं, ये यहाँ पर समझने की बात है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम ईडब्ल्यूएस का आंकड़ा देखते हैं 2023 की भर्ती का, तो वहाँ पर आंकड़ा आता है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 408 का आंकड़ा आता है, ये देखिए, ठीक है। 408 आ रहा है ना यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस का 408 का आंकड़ा आता है। अब यहाँ पर अगर ये 408 का आंकड़ा आ रहा है और पिछली भर्ती में 845 पोस्ट आई थी, तो आप ये समझ सकते हैं कि 845 में हम 408 को माइनस भी कर देते हैं तो 437 सीट्स यहाँ पर बच रही है। तो इसका मतलब तो ये निकलता है कि पिछले, अगर मैं उस बैकलॉग को ऐड करूँ 18 वाले को, तो उसमें भी 437 सीट्स कम पड़ रही हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर पिछली सीट्स को ऐड करेंगे तो एटलीस्ट 845 तो आना चाहिए, है ना। लेकिन वो कितनी आ रही? 408 आ रही। इससे ये बात साफ होती है कि ईडब्ल्यूएस का बैकलॉग ऐड नहीं किया गया है, ठीक है, पहली बात। अगर ईडब्ल्यूएस नहीं ऐड किया गया है तो फिर ना तो यूआर को ऐड किया गया है ना तो ओबीसी ऐड किया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब कि उस कैटेगरी को ना ऐड किया जाए। या एक पॉइंट ये भी हो सकता है, जैसा कि कल बच्चों ने ये बोला कि ईडब्ल्यूएस चूँकि एक नए टाइप का आरक्षण है, तो सामान्य प्रशासन विभाग का जो बैकलॉग बनता है उसमें सिर्फ एससी एसटी ओबीसी रहता है, तो इसलिए ईडब्ल्यूएस के बैकलॉग को ऐड किया जाए। तो ये हो सकता है कि ओबीसी का बैकलॉग इसमें ऐड हो, जो यहाँ पर 1170 सीट आ रही है। और आपको अच्छे से पता होगा कि 1170 सीट जो आ रही हैं उसमें से 911, अगर मैं 1170 में 911 को माइनस करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि 911 सीट्स आपकी बैकलॉग इसमें इंक्लूडेड है और 259 सीट्स यहाँ पर क्या है, फ्रेश आई हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ थोड़ा हजम नहीं हो रही है कि ऐसा होगा। मेरे हिसाब से हुआ ये है कि ओबीसी और यूआर कैटेगरी में और साथ में ईडब्ल्यूएस में बैकलॉग जो 18 वाली भर्ती के पद थे उसको नहीं जोड़ा गया है। मतलब कहने का ये है यहाँ पर सिंपल सी बात कि
आपका जो यू आर कैटेगरी हो गया, EWS हो गया और साथ में आपका OBC हो गया। इन तीनों कैटेगरी के जो बैकलॉग के पद 2018 वाले थे, जो कि कन्वर्ट है कितने कितने हैं, 554 UR में, ठीक है, EWS में 845 और OBC के 911। इन पोस्ट को 23 की भर्ती में ऐड नहीं किया गया है। अगर ये किया जाता अगर ये किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि अगर 1325 सीट आपकी UR की है, तो यहाँ पर इसमें 554 सीट ऐड करेंगे तो लगभग 1879 पोस्ट बनेगी UR की। कितनी बनेगी आपकी? 1879 पोस्ट बनेगी UR की, ठीक है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर EWS के 408 पोस्ट में 845 पोस्ट को ऐड करते हैं तो EWS की बनती है 1253 पोस्ट, ठीक है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर OBC के 911 पोस्ट में अभी के पोस्ट 1170 को ऐड करते हैं तो 2081 बनता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि इसमें 13% होल्ड किया गया है, वो मैंने अभी नहीं निकाला इस लिस्ट में। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, 13% को मैंने बाहर नहीं किया है, मैंने 100% सीट पे बनाया है, जिसमें मैंने OBC को 27% रिजर्वेशन दे के मैंने बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि 1325 की सीट UR की 1800 हो जाएगी, 408 की सीट EWS की 1200 हो जाएगी और OBC की 1170 की सीट आपकी 2081 हो जाएगी। मतलब लगभग आप समझ लो कि डबल का यहाँ पर आ रहा है हर कैटेगरी में। और अगर ऐसा होता है तो ये है कि मैं ये नहीं कहता, क्योंकि देखिए सीट्स अगर बढ़ना है तो 16 से 16 सब्जेक्ट्स में बढ़े, लेकिन प्रॉब्लम आपको पता है क्या कि बैकलॉग में जो बच्चे बता रहे हैं उसके हिसाब से सिर्फ 10 सब्जेक्ट्स में ही बैकलॉग क्रिएट है। तो अगर ये सीट्स बढ़ती भी हैं तो सिर्फ आपको ये 10 सब्जेक्ट्स में ही जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को इसका प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि क्या बोलते हैं उसको, कि कुछ तो मिले, मतलब ना से तो कुछ भी मिल जाए वही अच्छा है। बाकी जो आप पोस्ट इंक्रीज़ की डिमांड लगातार कर रहे हैं उसको आप जारी रखिए, उसको आप छोड़िए नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये पोस्ट अगर बढ़ती है तो कुछ बेनिफिट होगा, कुछ परसेंट में कुछ कैंडिडेट्स का, जहाँ पर आप समझ सकते हो कि 80, 85, 70, 75, 60, 65 ये मार्क्स सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो इस मार्क्स पे अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप ये समझ सकते हो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर ये सीट्स भी इंक्लूड कर दे गवर्नमेंट और साथ में वहाँ पर आपका जो पदवृद्धि भी कर दे तो काफ़ी हद तक चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। तो क्या इसमें यही एक मेन बात मैं आपको बताना चाह रहा था। तो जो बैकलॉग के 3668 पोस्ट थे SC ST के, उसको तो ऐड किया गया, लेकिन जो अदर देन ST SC बैकलॉग था जो कि 2313 पोस्ट बनता है उसको इस भर्ती में ऐड नहीं किया गया है। तो इसमें देखना है कि गवर्नमेंट आगे क्या एक्शन लेती है। तो बाकी आप जो पदवृद्धि की डिमांड्स हैं उसको आप जारी रखिए और उसके हिसाब से चीज़ें करिए। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा कोशिश आप करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2013 पोस्ट से 8770 पोस्ट हैं, 2013 पोस्ट ये हो गई और आप अगर 20,000 की मांग कर रहे हैं तो और पोस्ट तो नए लाने ही पड़ेंगे। लेकिन ये जो पोस्ट यहाँ पे ज़ाया जा रही है वो ज़ाया ना जाए और उनको भी वहाँ पर क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए और उसको आगे से वो किया जाए। तो फ्रेंड्स यही एक अपडेट थी, मैंने सोचा आप सभी को मैं इसके बारे में बता दूं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।